हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। ओके, तो आगे शुरू करें। पिछली क्लास में अपन लोगों ने कहाँ तक किया था? पिछली क्लास में अपन लोगों ने क्वेश्चन शुरू कर लिया था, और क्वेश्चन कौन सा? फैक्टराइज करना, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी। क्यूबिक इक्वेशन में कौन सा क्वेश्चन पे अपन लोग थे? अपन लोग थे क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज कौन सी थी? 2.5। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 ये था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया था, तो उसमें से थर्ड क्वेश्चन था फैक्टराइज करने के लिए। उन्होंने बोला था फैक्टराइज करने के लिए बोला था। जो थर्ड दो क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन था 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और प्लस 225 ए स्क्वायर। और फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन अपन लोग लिख लिए थे 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है 27 पी क्यूब माइनस 1/1216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर और प्लस 1/4 पी। ये है। चलिए देखते हैं। ये दोनों तो सेम ही हैं, इसमें से एक बता देते हैं, क्योंकि इसके पहले भी ऑलरेडी हम अपन लोगों ने किया था इस तरह का। ये दोनों सेम हैं, तो इसमें से ये देख लेते हैं और ये देख लेते हैं। तो जैसे थर्ड 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और प्लस 225 ए स्क्वायर, यह है। तो पहले तो हमें इसी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो आइडेंटिटी बताया मैंने। लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि क्यूब है, देखिए ए है, स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं ए माइनस बी का होल क्यूब इसमें क्या होगा? अप्लाई होगा। तो चलिए लिखिए, बोलिए क्या लिखूं इसको? 27 को अपन लिख लेते हैं 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब और माइनस कितना हुआ? माइनस, अब देख लेते हैं 3 और यहां कितना है? 5। यही मिलना चाहिए इसमें। तो इसमें कॉमन क्या होगा? कॉमन कितना हो रहा है? 45 कॉमन ले लेते हैं। एक तो 45 कॉमन हुआ और साथ में क्या कॉमन हो जाएगा? a। तो कितना बचा? देखो ये बचेंगे, वही बचेंगे, a माइनस बी बचेगा। तो ये बचा, यहां पे क्या? 3 और यहां पे माइनस कॉमन लिया है अपन, तो ये बन जाएगा -5a। देखिए a माइनस बी बच गया। अब इसको अपन को लिखना है 3ab के टर्म में। किसके? 3ab के टर्म में। तो चलिए लिख लेते हैं 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब और माइनस 3ab। तो 3 तो पहले बाहर निकालना है,
अपने आप बाहर निकालिए, 3 बाहर निकल आएगा। अब बचा कितना, a हमारे पास 3 है तो 3 लिख लेते हैं, और b कितना है अपन के पास 5 है। तो देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 है, और इधर आ गया 3 माइनस 5 है। ठीक है, ये मिल गया 3 माइनस 5 है। क्लियर है या कोई डाउट? नो डाउट। चलिए जी आगे देखते हैं, ये कितना बना 20, सॉरी अब तो हमें आइडेंटिटी बनानी है ना, अब हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस फिर से वही आ जाएगा, तो अभी तो हमें आइडेंटिटी बनाना है। तो कौन सी आइडेंटिटी आई भाई, यही तो आइडेंटिटी आ गई, a माइनस बी का और माइनस 3ab, a माइनस बी लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपन के पास a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो कितना आ गया, तो ये कितना बना, यहां से बना a 3 और माइनस b 5a का होल क्यूब। अब चाहो तो इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिख लो, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। क्या कहते हो, कोई दिक्कत है? यही तो था, बिल्कुल सेम, ये भी है वही वैसे ही। लास्ट वाला कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलें, फिफ्थ ये है 27 पी क्यूब और माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। चलिए ये है, तो अब आप बोलोगे इसको क्यूब के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखें, बोलिए। बिल्कुल 3p, बड़ा मजेदार है ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल 3p और माइनस ये कौन बताएगा किसका क्यूब है, 1/216 किसका क्यूब हुआ, बोलिए। बिल्कुल कितना, 1/6। आई थिंक 1/6 का क्यूब होगा ये, क्योंकि 6 इंटू 6 कितना होगा 36, और 36 इंटू 6 कितना होता है, बिल्कुल कितना होता है 216। तो देखो a मिल गया और b मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां से कॉमन जो मिले उसको कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन कितना मिला, यहां पे कॉमन में ये देखना है कि 3p बचना चाहिए, तो यहां से 3/2p कॉमन ले लिया। कितना लिया कॉमन, 3/2p। भाई यही तो कॉमन मिल रहा है, तो 3/2 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचा, देखना माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ तो माइनस से प्लस होगा, तो ये तो बचा 3/2 कॉमन लिया तो यहाँ से 3 बचा, 3 और एक क्या बचा p, और 2 कॉमन लिया है और 3 यहाँ से लिया है तो 3 तो नीचे आएगा, 2 तो बाहर आया। अब जब 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 और 3 कॉमन लेंगे तो नीचे आ जाएगा, और माइनस 1/6 ये बचा। अब इसको अगर कन्फ्यूज़न हो तो मल्टीप्लाई करके देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 9, 9/2 और p स्क्वायर। जबकि इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 9, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4p आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये तो आइडेंटिटी बना। कौन सी आइडेंटिटी, फिर से वही बात, आइडेंटिटी कौन सी आई, a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस 3ab a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। चलिए ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो कितना बना 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब बन गया। चाहो तो इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिख लो, फैक्टराइज के फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा
3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ये जो फॉर्म है वो फैक्टराइज हो गया और इसकी ये वैल्यू मिल गई। क्लियर है? कोई डाउट? तो अब तो समझ में आ गया होगा क्लियर कैसे फैक्टराइज करना है, किसी को दिक्कत ही नहीं। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 9। कई क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही एक्सरसाइज शायद लास्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये है सेकंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले यहां से ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। चलिए प्रूफ लिख लेते हैं। वेरीफाई करना है फर्स्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और बराबर एक्स प्लस वाई और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ये है। तो देखिए, एक तो पहले तो अपन को आइडेंटिटी पता है, x प्लस वाई यहां पे लिख देते हैं। वी नो दैट x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू होता है, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy x प्लस वाई। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई? ये तो आइडेंटिटी सबको पता ही है, x प्लस वाई का होल क्यूब। अभी इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे किया। ये आइडेंटिटी बनती हैं, ये आइडेंटिटी है, मैंने लिखवाया है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटीज है। क्लियर? तो ये तो फॉर्मूला पता ही है। अच्छा जी, तो इसको, ये दोनों टर्म को तो यहां से अगर अपन निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला टर्म इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो क्या होगा? एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब आ जाएगा कितना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। भाई ये दोनों टर्म को हमने इधर भेज दिया और कितना आया, -3xy एक्स प्लस वाई। देखिए ये तो आइडेंटिटी हुआ, दिस इज इक्वल टू दिस। अब बोलिए आप, होता है? ठीक है होता है, मान लिया। ये क्या है, ये वाली वैल्यू निकाला तो ये क्या होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब ये लिखा और माइनस ये वाला टर्म इधर आ गया। तो चलिए जी, तो ये कितना बना, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन मिला, x प्लस वाई, बिल्कुल x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया। तो बचा कितना, बोलिए कितना बचा, यहाँ पे बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा और यहाँ पे बचा 3xy। क्या कहते हो, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, x प्लस वाई ये आ गया, x प्लस वाई ये आया और इधर आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लें। चलिए होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3xy, ये लिख लिया। अब देखो प्लस 2xy माइनस 3xy मिलके क्या बना, बिल्कुल ये बन गया x प्लस वाई और इधर आ गया दूसरे x स्क्वायर और इसमें से ये माइनस होगा माइनस xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ भाई, वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, कहोगे आप बिल्कुल हुआ। तो वेरीफाइड हो गया। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस केवल क्या किया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला ले लिया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी लिख दिया, सबको पता है। इस वाले टर्म को इधर भेज दिया तो ये मिल गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिया है तो वेरीफाइड हो गया कि हाँ ये भाई आइडेंटिटी बनती है। सबको समझ में आया? तो दूसरा आप करोगे, बताओगे कैसे? सेकंड वाला ट्राई करें। चलिए सेकंड वाला ट्राई करते हैं। क्या करें? सेकंड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो वही वाला पिछला वाला मेथड अप्लाई कर लें। क्या लिखें? वी नो दैट लिख लेते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। जैसे भाई जानते तो हम बहुत कुछ हैं, बट जो हमें यहाँ पे ज़रूरत है वही हम अप्लाई करेंगे। ये तो ऐसा हमारे पास वी नो दैट मैथ्स में एक आप कह सकते हो अस्त्र है जो हम कहीं पर भी लिख देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अपन को ये निकालना था, ये वेरीफाई करना था, तो इसको एक तरफ फिल्टर कर लेते हैं, इसको एक तरफ भेज देते हैं। तो चलिए क्या आया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या बचा? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस ये क्या बना? प्लस इधर आएगा तो माइनस से प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। क्या कहते हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब यहां से फिर से वही वाली बात,
कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस वाई कॉमन निकाला, बचा कितना? बचा हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy बचा। तो अब क्या करें, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई ये तो था ही, और ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy और प्लस 3xy, ये बना। सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, एक तो टर्म आ गया x माइनस वाई, और दूसरा क्या मिला, दूसरा टर्म आ गया इसमें एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ये मिल गया अपन के पास, वेरीफाइड हो गया और आइडेंटिटी बनी। तो वेरीफाइड हो गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? नो प्रॉब्लम। चलिए जी आगे बढ़ें, समझ में आ गया ये? ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th, फैक्टराइज करना है जी। फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 10th। फैक्टराइज each of the following, each of the following क्या है? फर्स्ट है 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। सेकेंड है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, 343 n क्यूब। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबको एक क्वेश्चन बताते हैं, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन को करना है। देखिए फर्स्ट 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब और प्लस 5z का होल क्यूब। ये a है, ये b है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपन के पास कितना आया, a 3y और प्लस 5z, a प्लस b, और दूसरा आ गया a माइनस a स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 3y का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3y का होल स्क्वायर और प्लस ए बी 3y इंटू 5z और प्लस b का स्क्वायर, और b तो अपन को पास क्या है, 5z का होल स्क्वायर।
ये लिख लिया, ये देखिए, कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। बस केवल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई, 3y प्लस 5z और दूसरा आ गया 9y स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 3 15 yz और प्लस 25z स्क्वायर, 25z स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गया 27y क्यूब और प्लस 125z क्यूब की। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। बस क्या कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लगाया, तुरंत सॉल्व हो गया। चलिए आगे एक और कहो तो देख लें, दूसरा भी देख लेते हैं, इसका कर लें। आप कह रहे हो तो देख लेते हैं, अदरवाइज आप कर लेते, कर ही लोगे, मुझे पूरा यकीन है। चलिए सेकंड, चलो चेक कर लेते हैं क्या है। 64 m क्यूब और माइनस 343 n क्यूब, ये है। तो कुछ आइडेंटिटी मिल रही है, पहले तो इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64, तो 4m का होल क्यूब और माइनस ये कितना आया 343, 343 का मतलब कितना हो गया 7n भाई, 7 इंटू 7 49 और 49 इंटू 7 343, आई थिंक यही होता है होल क्यूब। ऐसे कर लिया, तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बताओ जी? हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। भाई ये वाली आइडेंटिटी इसमें क्या होगी, लग जाएगी। तो ये कितना बना, ये बन जाएगा 4m ए माइनस 7n, एक तो आ गया ये, और दूसरा टर्म आ गया 4m का होल स्क्वायर और प्लस 4m इंटू 7n और प्लस 7n का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आया, दिस इज इक्वल टू 4m माइनस 7n, एक तो आ गया ये, और दूसरा आ गया 16m स्क्वायर और प्लस 28mn और प्लस 49n स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब की। ये फैक्टराइज हो गया जी, फैक्टराइज हो गया। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। हाँ, अब हमारे पास आ गया फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पहुंच गए हैं। कह रहा है फैक्टराइज हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, फैक्टराइज 11 फैक्टराइज कितना है 27, क्वेश्चन नंबर 11 है। 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
और प्लस जेड क्यूब और माइनस 9xyz, 9xyz। चलिए देखते हैं। कितना है ये? क्वेश्चन है 27x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब 9xyz, 9xyz। ये कितना आया? देखो, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब और प्लस z का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। देखो इस फॉर्म में लिख दिया। ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये कितना आया? क्या फॉर्मूला होता है इसका? a प्लस बी प्लस सी और इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये होता है जी फॉर्मूला। बताया था अभी मैंने स्टार्टिंग में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वाली आइडेंटिटी लगाएं तो कितना आएगा? यहां से तो अपन के पास आ गया, ये देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड। एक तो मिल गया ये और दूसरा मिला a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और माइनस a कितना आया? 3x और इंटू वाई ए बी और माइनस बी सी माइनस वाई इंटू जेड और माइनस सी ए। सी कितना आ गया अपन के पास? सी आ गया 3z इंटू ए 3x। ये मिल गया। देखिए a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये क्या बना? a प्लस बी प्लस सी, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a अपन के पास ये है a इंटू बी बी इंटू सी सी इंटू ए कितना है? 3x है। कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम। तो ये कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा आ गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। ये आ गया जी, ये मिल गया। बस ये फैक्टराइज हो गया। इसमें दो फैक्टर आए, एक फैक्टर तो हो गया ये और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ये। फैक्टराइज हो गया, हमने आइडेंटिटी लगा के यूज कर लिया है। आगे देखें क्या है, आगे देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट
वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3 XYZ बराबर 1/2 x प्लस वाई 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर ले आना या ये वाली वैल्यू इसके बराबर ले आना। तो यहाँ पे हम करते क्या है, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम RHS ले लेते हैं। RHS का मतलब ये देखो, इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड है और इस तरफ वाला राइट हैंड साइड। RHS का मतलब राइट हैंड साइड। चाहे हम राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा दें या लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दें, तो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड लेके इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो चलिए, तो कितना है RHS 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, ये RHS इसके इक्वल दिखाना है। क्लियर है भाई, यही तो बताते आए हैं कि या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाओ या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखाना है आपको। क्लियर है, चलिए, तो RHS ले लिया, RHS की वैल्यू हमें अब LHS के बराबर दिखानी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ इसमें आइडेंटिटी दिख रही है, बिल्कुल, कौन सी आइडेंटिटी, 1/2, इसको तो वैसे ही लिख लेते हैं एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे कोई आइडेंटिटी दिख रही है तो आप कहोगे बिल्कुल दिख रही है, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये आया, वही चीज यहां पे लिख लेते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल सेम वे। बोलिए क्या होगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz। कोई डाउट तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी आइडेंटिटी लिख रहे हैं। फिर इसको लिख लेते हैं z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xz, ऐसे लिख लिया। कोई डाउट नहीं ना, चलिए, ये कितना, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके क्या बना, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर मिलके क्या बना, 2y स्क्वायर, z स्क्वायर और z स्क्वायर 2z स्क्वायर बना। फिर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। क्या कहते हो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहोगे नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। आगे देखें, ये तो अपन के पास वही है और यहां से देखिए 2 2 2 सब में 2 आ रहा है, तो 2 तो बाहर हो गया, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। इंटू 2 कॉमन लिया तो कितना बचा यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2xy
सॉरी 2 तो हमने बाहर निकाल लिया था, एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये क्या बना x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर कितना बना माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आ गया। आया भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये मिलके कौन सी आइडेंटिटी बनती है? कौन सी बनेगी? ये बन जाएगी एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब और माइनस 3xy z, ये आइडेंटिटी बनी। देखो तो यही क्या है, देखो यही किसके बराबर है? यही अपन के पास RHS के बराबर है। ये तो मैंने क्या बताया था, सॉरी यही LHS के बराबर है। ये LHS हुआ और इधर वाला पूरा पार्ट वो किसके बराबर है? RHS के। तो LHS चाहे तो RHS के बराबर दिखाओ, ये मेथड होता है, या RHS किसके बराबर दिखाना है? LHS। तो यही हो गया LHS के बराबर। किसके बराबर आया? LHS के बराबर आया। ठीक है, अच्छा जी, यहां से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्या है, इसको हमें इसके बराबर दिखाना है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब इसको इसके बराबर दिखाओ या इसको। तो ये सबसे आसान तरीका क्या है, ये वाला टर्म हमें इसके बराबर दिखाना है, इसके बराबर दिखाना है। इसका मतलब यहां से LHS लिया। सबसे पहले ये जो आइडेंटिटी यहां पे बन रही है, इसको अपन क्या कर लेते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी तो यही मिली, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया इन सब में, ये आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर आ गया। तो ये सब हो गया। 2 यहाँ सब में से कॉमन हो गया, 2 कॉमन हुआ तो इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और कैंसिल आउट होने का मतलब है कि ये वाला फॉर्म आ गया, और ये वाला फॉर्म आने का मतलब है कि ये तो सीधे सीधे आइडेंटिटी बन गई। और आइडेंटिटी बनने का मतलब है कि हम इसको क्या कर लेंगे? फिर सॉल्व कर लेंगे। तो क्लियर है? तो इसके बाद अब अपन का नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसको ट्राई करोगे, और जो आगे के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, इसमें कुछ और हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो अपन लोग और कर लेंगे। तो यहाँ तक आप पहले कंटिन्यू करिए, इसको सॉल्व करके रखिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।